हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि पटवारी की परीक्षा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से या उसकी संरचना से प्रश्न पूछ लिया गया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत कम समय में कंप्लीट आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी चीजों को देखने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपका किसी भी परीक्षा में आने वाला उत्तराखंड आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसे हम आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और इन्हें अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यदि अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले इसके परिचय पर आते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे यहाँ भूगर्भीय अस्थिरता है, पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ज्यादा वर्षा, वन क्षेत्र। इन सभी कारणों से यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सिवाय सुनामी को छोड़ करके लगभग सभी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं। अगर हम 2005 से पहले की स्थिति को देखें तो 2005 का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हमारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम की संरचना 2005 में तय हुई। उससे पहले हमारे पास कोई मुख्य जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के पास थी, जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी। कोई स्पष्ट कानून का ना होना, कोई तय योजना नहीं और काम अस्थायी या तदर्थ तरीके से होता था, जिस कारण ये संगठित व्यवस्था न होकर के आपदा प्रबंधन में अनेक समस्याएं जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर हम 2005 की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को अगर हम देखेंगे तो आपदा प्रबंधन को इसने संगठित और कानूनी रूप दिया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इसने आपदा प्रबंधन से संबंधित एक विधायी ढांचा बनाया, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, एक वित्तीय व्यवस्था बनाई और आज वर्तमान समय में हमारे पास केंद्र स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक संगठित व्यवस्था की गई है। यदि अगर हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की कुछ विशेष धाराओं को यहाँ पर समझ लें, जो राज्य से, जिले से और कुछ अन्य संबंधित धाराओं को यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस अधिनियम की अध्याय 3 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्णन किया गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो धारा 14 जो है ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से, इसकी स्थापना से संबंधित है। यही आपके पास पटवारी के अंतर्गत पूछा भी गया था कि किस धारा के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो धारा 14 के क्लॉज 1 के तहत, जो हम आगे देखने वाले हैं। धारा 15 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 15 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकों से संबंधित वर्णन है। धारा 16 के अंतर्गत अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 17 अगर हम देखें तो सलाहकार समिति से संबंधित है। धारा 18 यदि देखें तो इसमें शक्तियां और कार्य दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित धारा 19 में राहत के न्यूनतम मानक बताए गए हैं। धारा 20 में राज्य कार्यकारी समिति के बारे में बताया गया है। धारा 21 में उप समितियों के बारे में, धारा 22 में प्राधिकरण के कार्य दिए गए हैं, धारा 23 में राज्य की योजना बताई गई है और धारा 24 में आपदा की स्थिति में जो शक्तियां प्राधिकरण की हैं उसके संबंध में वर्णन किया गया है। तो यहाँ आपको इतनी ही धाराएं ध्यान रखनी है। धारा 14 से और धारा 24 तक, ये 10 धाराएं आपको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित ध्यान रखनी है। आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास फिर अन्य जो धाराएं हैं वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित हैं। यदि अगर आपके पास राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन पूछेगा तो वो धारा 14 के तहत किया गया है, जबकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यदि गठन पूछ रहा है तो वो धारा 25 के तहत किया गया है। धारा 26 में
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां दी हैं और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष डीएम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। धारा 27 में बैठक है, 28 में समितियां, 29 में नियुक्तियां और 30 में कार्य। ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है। धारा 31 के अंतर्गत जिला योजना दी गई है, 32 में जिला स्तर पर योजनाएं दी गई है, धारा 33 में अधिग्रहण दिया गया है और धारा 34 में आपदा में विशेष शक्तियां प्राधिकरण को क्या क्या प्राप्त हैं वो दी गई हैं। अगर हम आगे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं भी हमारे पास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत है। जैसे अगर हम अध्याय 5 और अध्याय 6 को देखेंगे तो यहाँ धारा 29 है, राज्य सरकार के द्वारा आपदा के समय किए जाने वाले उपाय से संबंधित है। धारा 39 विभागों की जिम्मेदारी से संबंधित है। धारा 40 विभागीय योजना से संबंधित है। अध्याय 6 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे धारा 41 स्थानीय प्राधिकरण के कार्य से संबंधित है। यहाँ धारा 48 निधियों यानी फंड्स की स्थापना से संबंधित है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत जो आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे तो राज्य स्तर पर आप जानते हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत। ये हमारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और इसके अध्यक्ष जो है यहाँ पर वो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तर्ज पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, तो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम सदस्यों की बात करें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, पेयजल सिंचाई मंत्री, परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन, प्रमुख सचिव जो है, मुख्य सचिव जो होते हैं वो यहाँ पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। अन्य सभी लोग इसमें सदस्य की भूमिका में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ होते हैं, जबकि अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं। आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो कौन कौन से मुख्य कार्य जो है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हैं। यहाँ पर जो धारा 18 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो राज्य स्तर पर नीति और योजनाएं बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं को अनुमोदित करना, विभागीय योजनाओं को मंजूरी देना, विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम को जोड़ना, कार्यान्वयन का समन्वय करना, फंड की सिफारिश करना, योजनाओं की समीक्षा करना, तैयारी और क्षमता की निगरानी करना। और ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की एक नोडल एजेंसी है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास इसमें हो जाएगा। आगे चलेंगे अगर हम, तो हमारे पास राज्य के अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलावा हमारे पास यहाँ पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। ये आपके पास पूछा जा सकता है कि आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्वायत्त संस्था है, यानी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। और किस प्रकार की संस्था है ये, तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी ये कंसल्टेंसी के लिए ये संस्था बनाई गई है। इसके मुख्य कार्य हैं जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम देना आपदा प्रबंधन से संबंधित, नई तकनीक का उपयोग करना, रिसर्च करना आपदा प्रबंधन से संबंधित नई तकनीक पर, जागरूकता फैलाना। ये सभी कार्य आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के हैं, यानी डीएमएमसी के हैं। अगर हम देखेंगे तो न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का कार्य सरकार को आपदा से संबंधित सलाह देने का है, इसलिए हम कहेंगे कि यह सरकार का थिंक टैंक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। और अब हमारे पास जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उसमें यह भी निश्चित है कि इसकी भी संरचना पूछी जा सकती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम इसकी संरचना में देखेंगे तो
तो मुख्य सचिव को आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि राज्य आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। प्रमुख सचिव जो यहाँ पर वित्त विभाग के, गृह विभाग के, राजस्व विभाग के, आपदा विभाग के और सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। निदेशक जो प्रशासनिक अकादमी के होते हैं वो यहाँ पर सदस्य होते हैं। राहत आयुक्त इसमें सदस्य होते हैं। कार्यकारी निदेशक इसमें शामिल होते हैं और इसकी कार्यकारी समिति के, यानी जो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र है उसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर सचिव या प्रमुख सचिव होते हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अन्य सदस्य होते हैं, वो हमारे पास इतना आवश्यक नहीं है। बहरहाल आपको ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो तो वहां पर जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, यानी सीएम होंगे। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अगर आपके पास अध्यक्ष पूछ रहा है तो जिला स्तर पर अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डीएम होते हैं। और वहीं अगर आपसे आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र पूछ रहा है, यानी डीएमएमसी पूछ रहा है, तो इसके अध्यक्ष जो है वो मुख्य सचिव होंगे, यानी चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर आपको ये तो समझ ही लेना है कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष जो राज्य स्तर पर होते हैं वो आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर उपाध्यक्ष होंगे। आगे अगर हम इस आपदा प्रबंधन की कड़ी में आगे बढ़े तो हमारे पास वर्ष 2013 के अंतर्गत 9 अक्टूबर को एसडीआरएफ का गठन किया गया, जिसका विस्तारित रूप है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन 9 अक्टूबर 2013 को हुआ। इसकी बहुत सारी विंग्स हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड विंग हो गया, डीप डाइविंग विंग हो गया, डॉग स्क्वाड हो गया। इस तरीके से एसडीआरएफ की अलग अलग टीम बनाई गई हैं और ये आपदा के समय में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के तर्ज पर राज्य में गठित की गई है एसडीआरएफ। ये आपको ध्यान रखना है। यदि अगर हम आगे चलेंगे तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो कार्य होता है वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होता है, जिसे हम डीडीएमए कहते हैं। और डीडीएमए के गठन का प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 में किया गया है। याद रखना है, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम होते हैं। अगर हम जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना देखें तो डीएम यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, एडीएम इसमें योजना प्रमुख होते हैं, एसपी इसमें जो है वो संचालन प्रमुख होते हैं, सीडीओ यहाँ पर लॉजिस्टिक वित्त ये शामिल होते हैं, जिला सूचना अधिकारी यहाँ पर शामिल होते हैं, एसडीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल होते हैं और डीडीएमओ का कार्य होता है इसमें जनसंपर्क का। तो ये आपको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से ध्यान रख लेना है इतना। अगर हम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को देखें तो कार्यों का वर्णन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। जिला योजना बनाना, प्रतिक्रिया योजना तैयार करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, विभागों का समन्वय करना, प्रशिक्षण और जागरूकता फैलाना, चेतावनी प्रणाली बनाना, राहत और पुनर्वास, एनजीओ के साथ समन्वय करना, विकास योजनाओं में समन उपाय जोड़ना और संसाधनों का प्रबंधन करना। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। यदि अगर हम डीएम की शक्तियां देखें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में तो वो धारा 26 और धारा 34 के अंतर्गत दी गई हैं, जिनमें ये सभी शक्तियां प्रमुख हैं, जैसे संसाधनों का उपयोग, आवागमन को नियंत्रित करना, आपदा के समय पर बचाव कार्य चलाना, राहत शिविर बनाना, भोजन पानी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, संचार व्यवस्था बनाना। ये सभी डीएम की शक्तियां हैं जो धारा 26 और धारा 34 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दी गई हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े कि और कौन सी व्यवस्थाएं हमारे पास आपदा प्रबंधन से संबंधित है, तो एक हमारे पास सिस्टम बनाया गया है जिसे हम इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम
यानी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली कहते हैं, IRS इसको कहा जाता है। क्या है IRS? तो IRS एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक SOP है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? IRS तय करता है अधिकारियों की जिम्मेदारी, कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, राहत केंद्र, आपदा सेवाएं, इन सभी चीजों का प्रबंधन करने का कार्य यहाँ पर IRS का है आपदा के समय में। यदि अगर आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत आपदा का सीजन जो है वो मुख्यतः 15 जून से 15 सितंबर के बीच बरसात के समय में ज्यादा यहाँ पर आपदा का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय पर IRS सक्रिय होता है, यानी इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम हमारा सक्रिय होता है। प्रशासन हमारा अलर्ट मोड पे होता है। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 7 दिन कार्य करता है। संचार केंद्र जो हैं वो 24 घंटे हमारे चलते हैं। तहसील स्तर पर जो परगना मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें इंसिडेंट कमांडर की भूमिका में रखा जाता है और स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाया जाता है आपदा के समय में। यदि अगर मुख्य अवधारणा देखें राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन के 4 चरण हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले आपदा का रोकथाम करना, आपदा से संबंधित तैयारी करना, आपदा प्रबंधन से संबंधित, आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया रिस्पांस करना और पुनर्वास। ये 4 चरण सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपदा से पहले प्रबंधन की तैयारी करना। इस तरीके से आपदा प्रबंधन का व्यवस्था को राज्य में लागू किया गया है। अगर यहाँ पर कुछ अन्य जो विविध तथ्य हैं उन्हें देखें तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राज्य में आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है ये ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 है, 1070 है और जनपद स्तर पर आपातकालीन नंबर 1077 जारी किया गया है। यानी आपदा के समय पर टोल फ्री नंबर लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे कोई भी समस्या आने पर वो प्रशासन को सूचित कर सके। इसके लिए राज्य स्तर पर जो टोल फ्री नंबर है वो 1070 है और जनपद स्तर पर जो टोल फ्री नंबर है वो 1077 है। इसके अतिरिक्त समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि 9 अक्टूबर 2013 को NDRF की तर्ज पर SDRF का गठन हुआ। हालांकि अगर आपसे NDRF की स्थापना पूछता है तो 19 जनवरी 2006 को और SDRF की पूछता है तो 9 अक्टूबर 2013 को, ये आपको ध्यान रखना है। जन जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन नामक समाचार पत्र भी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा त्रैमासिक तौर पर जारी किया जाता है, यानी 3 महीने में जारी किया जाता है और प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम आपदा प्रबंधन को उत्तराखंड में देखें तो इसे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है आपदा प्रबंधन विषय को। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है। यह आप ध्यान रखेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में डॉपलर रडार से संबंधित प्रश्न हमारे पास पूछा जाता रहा है। यदि अगर यहाँ देखें तो उत्तराखंड को मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य में 3 डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं। जो पहला डॉपलर रडार स्थापित किया गया है, यहाँ पर डॉपलर रडार का कार्य क्या है कि ये आपदा से संबंधित पूर्वानुमान लगा देता है, यानी पहले सूचना दे देता है कि इस प्रकार की आपदा आने वाली है या संभावित है। ऐसा पहला डॉपलर रडार हमारे पास मुक्तेश्वर नैनीताल के अंतर्गत लगाया गया है। दूसरा डॉपलर रडार सुरकंडा टिहरी के अंतर्गत लगाया गया है और तीसरा डॉपलर रडार 2023 में लैंसडाउन पौड़ी के अंतर्गत लगाया गया। तो राज्य में 3 डॉपलर रडार लगाए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक देहरादून में है, दूसरा टिहरी में और तीसरा
गरुड़ गंगा के अंतर्गत स्थापित किया गया है चमोली में। तो ये 3 भूकंप मापी स्टेशन हमारे पास राज्य में बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से या आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर आपको इतना ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।